Art, a profound expression of our innermost thoughts, emotions, and desires, transcends mere aesthetics. It's a deeply personal journey, a way of sharing our unique perspectives on the world. In a captivating conversation, Kashmir Examiner correspondent Hamid Gul delves into the artistic realm with a rising star from South Kashmir's Anantnag, the young and talented artist, Iram Sharif Khan. Iram's art is more than just strokes on canvas. It's a vibrant extension of her personality, a visual narrative that invites us into her world. Join us as we unravel the inspiration, passion, and creativity that shape Iram's artistic journey. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर एग्जामिनर में आपका खैर मकदम है और मैं हूं हामिद गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि हम कश्मीर के हिडन टैलेंट को आपके सामने लाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कश्मीर में एजुकेशन के साथ साथ हुनरमंदों की भी कमी नहीं है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है इरम खान को। इरम खान, आपका खैर मकदम है कश्मीर एग्जामिनर में। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी है। आप हमें ये बताएं कि आपको पेंटिंग का शौक़ कब से हुआ है? मुझे पेंटिंग का शौक़ बचपन से था, लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठती थी मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी। लेकिन फिर घर वालों को लगता था कि मैं सिर्फ पेंटिंग करती रहती हूँ। वो मुझे थोड़ा सा डांटते थे बचपन में, तो बोलते थे पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, क्रिएटिविटी करती थी। कोई कार्ड्स बनाती थी, क्रिएटिविटी करती थी उनमें, या कुछ भी ड्रॉ करती थी, कार्टून्स, ऐसे मैं कुछ भी ड्रॉ करती रहती थी। तो जब मैंने 12th पास किया तो मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था कि ये भी एक सब्जेक्ट है जी। तो फिर क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया एक टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि उनको म्यूज़िक में एडमिशन लेनी है। तो उन्होंने बोला कि आप पेंटिंग तो अच्छा कर लेती हो, तो आप भी ले लो पेंटिंग सब्जेक्ट में एडमिशन। तो तब मैंने अपने घर वालों से बात की, तो उन्होंने फिर इसके लिए मुझे सपोर्ट किया। बोला कि आप जिसमें जाना चाहती हो तो आप एडमिशन ले सकती हो, अगर आपको इसी चीज़ का शौक़ है तो आप एडमिशन ले लो। तब जाके जब मुझे पता चला इस सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर मैंने ट्राई किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी। लेकिन तब 2017 में वहाँ पे एडमिशन हुई थी नवंबर के दिसंबर में। मैंने जून में अप्लाई किया था, उन्होंने उसके लिए नहीं माना। तब जाके जम्मू यूनिवर्सिटी का पता चला, तो फिर मैंने वहाँ पे फॉर्म भर दिया। तो उसके बाद मेरी एडमिशन वहाँ पे हो गई। जी, तो आप हमें ये बताएं कि आप कई सालों से ये पेंटिंग करती आ रही है, तो जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो क्या लगा आपको कि इसमें कितना स्कोप है? जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो कश्मीर में मुझे उतना नहीं लगा, लेकिन जब मैं बाहर गई, जम्मू गई, वहाँ पे मुझे लगा कि लोग कितने इंटरेस्ट है पेंटिंग में। क्योंकि जो मेरे कोलीग्स थे वो उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से किया था। उनके पेरेंट्स भी उसमें सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं करते थे पहले। इसीलिए हम यहाँ पे एक ही चीज़ में, अगर हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स में, यूनिक सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेनी है, यहाँ पे तो या तो MBBS या तो BTech का बोलते रहते हैं जी। तो घर वाले उतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बाहर मैंने ऐसा देखा कि वहाँ पे इस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है जी। तो पहले आप इसके बारे में जानती नहीं थी, जब आप यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, थोड़ा सा आपको पता था कि पेंटिंग भी एक सब्जेक्ट है। आपने पहले से इसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाया ज़्यादा? क्योंकि मुझे शौक़ भी था पेंटिंग का, मुझे शौक़ भी था कि मैं पेंटिंग जब मैं करती थी तो उससे मुझे खुशी मिलती थी। तो तभी मैं अपने शौक़ के लिए पेंटिंग करती रहती थी, लेकिन सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं था। वो मुझे बाद में पता चला, आफ्टर 12th जब मैंने कॉलेज गई तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये भी एक सब्जेक्ट है जी। तो आज आप क्या कर रही हैं? आज मैं जॉब कर रही हूँ। कहाँ पे? ITI अनंतनाग। तो क्या लगता है आपको कि कश्मीर के स्टूडेंट्स अब इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं? अभी तो उतना नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इस फील्ड में जाते हैं, जैसे मैं पहले इस फील्ड में गई तो मेरे घर वालों को, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने बोला आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, आप इतने अगर जितने भी इसके पैसे लग रहे हैं ये क्यों आप खर्च कर रहे हो फजूल में, क्योंकि इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये आगे कुछ करेगी नहीं, इसको बस यही पेंटिंग करनी है जैसे पेंटर करते हैं वॉल्स पे, ये कि कश्मीरी में रंग साज, वैसा कुछ बोलते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा फुली सपोर्ट किया, कि उन्होंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आप जाना चाहती हो आप जाओ, पैसे हमें देने हैं चाहे कोई कुछ भी बोले जी। तब जाके उन्होंने मेरा फुली सपोर्ट किया।
जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि मतलब आज के कश्मीर के स्टूडेंट्स इसमें खासी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, तो किस तरह आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो? मैं उनको कन्विंस ऐसे करना चाहती हूँ, देखो जब हम हर किसी को यहाँ पे जॉब चाहिए क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें हर सब्जेक्ट में बहुत सारे जा रहे, जैसे LLB में, BTech में, MBBS में, जो भी ये सब्जेक्ट्स है इसमें हमें कुछ यूनिक सब्जेक्ट चुनना चाहिए। जिसमें जैसे मैं गई थी तब तो मुझे पता ही नहीं था कि, मतलब मैंने इसलिए चुना था कि क्योंकि इसमें बाकी सब्जेक्ट्स में सारे जा रहे थे, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं पेंटिंग चुनूँ कल शायद मेरी जॉब लग सके, क्योंकि ये एक यूनिक सब्जेक्ट था, इसमें ज़्यादा नहीं करके थे। अगर बाकी सब्जेक्ट्स में देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। जी। तो आप मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ आप खुद पेंटिंग्स कर रही है कि आप अपनी पेंटिंग्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप देखिए कि पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हर दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने ट्रेडिशन और कल्चर को नहीं बुलाया गया है। जी। फिर आप हमारे इंडिया को ही लीजिए, जहाँ पे हर स्टेट, जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिशन और कल्चर को ज़िंदा रखा है। स्पेशली पंजाबी, आप पंजाब को ही देख लीजिए, जहाँ जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने सिर्फ अपने ट्रेडिशन और कल्चर को ज़िंदा नहीं रखा है, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाया है। चाहे वो फॉरेन में रह रहे हो, चाहे वो अपने स्टेट से बाहर रह रहे हो, हर जगह उन्होंने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फैला के रखा है, ज़िंदा रखा है। फिर हमें देख लीजिए आप कश्मीरियों को, हम अपना ट्रेडिशन और कल्चर बिल्कुल भूल चुके हैं, हमने अपने ट्रेडिशन को ख़त्म कर चुके हैं हम। इसीलिए मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ, पूरे दुनिया में मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फैलाना चाहती हूँ। तो इरम जी, आपका शुक्रिया, आपने जो अपना वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने सुना इरम खान अपनी पेंटिंग्स के थ्रू अपने कश्मीर के कल्चर और ट्रेडिशन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है। और जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पेंटिंग का सब्जेक्ट लिया तब जब मुझे पता भी नहीं था इसमें स्कोप है भी या नहीं है। तो इनका ये मानना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा फोर्स ना करें, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, सब्जेक्ट्स में काफ़ी कंपटीशन आया हुआ है। तो मतलब जो हमारा यूथ है वो मतलब नए नए सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकती है ताकि उनको कल रोज़गार मिले। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।